मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर प्यारे विद्यार्थियों सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे वाक्य। क्या पढ़ रहे थे? वाक्य पढ़ रहे थे। और हमने देखा था वाक्य कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, या वाक्य कहते किसे हैं, वाक्य होता क्या है, वाक्य बनता कैसे है, इसे हम पूर्व की क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो आज की आपकी क्लास होगी वह क्या होने जा रही है, समझिएगा बात को। यानी कि हमने बताया था वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य, और दूसरा आपका आता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा आपका आता है मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक ना? मिश्र या मिश्रित वाक्य आता है। अब हम आपको मिश्र या मिश्रित वाक्य समझाने का प्रयास करेंगे। हम आप मिलकर के मिश्र या मिश्रित वाक्य पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूर्व की क्लास में हम सरल या साधारण वाक्य को पढ़ चुके हैं, संयुक्त वाक्य को पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? अब हम क्या पढ़ेंगे? मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब ध्यान से देखिएगा, मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते किसे हैं। ठीक है? मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक ना? जहां पर पहला उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे हम मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। फिर से सुनिएगा ध्यान से। जहां पर पहला उपवाक्य क्या होता है? प्रधान उपवाक्य होता है, और अन्य उपवाक्य क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे हम मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं जैसे हमने कहा गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। ठीक है ना? यानी किसने कहा? गांधी जी ने कहा। किसने कहा? गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। तो यहाँ पर देखिएगा आप, जो गांधी जी ने कहा पहला उपवाक्य आपका है, और दूसरा उपवाक्य है सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। अब यहाँ पे समझिएगा बात को। जो पहला उपवाक्य होता है आपका, वह क्या होता है? प्रधान उपवाक्य होता है। क्या होता है? प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है। जबकि जो अन्य उपवाक्य होते हैं वह कैसे होते हैं? आश्रित उपवाक्य होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो ये है, यहाँ तक एक उपवाक्य है, उसके बाद उधर एक उपवाक्य है, यानी दोनों को हम एक साथ में ले लिए हैं। तो यानी कि जो अन्य उपवाक्य होगा वह कैसा होगा? आश्रित उपवाक्य होगा। कैसा होगा? आश्रित उपवाक्य होगा। क्या होगा? आश्रित उपवाक्य होगा। उम्मीद इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगे। और सबसे अच्छी पहचान होती है, यहाँ पे जो योजक चिन्ह लगते हैं वह की का प्रयोग होता है, क्योंकि का प्रयोग होता है, की का प्रयोग होता है, क्योंकि का प्रयोग होता है, जैसा का प्रयोग होता है, जैसे का प्रयोग होता है, यद्यप का प्रयोग होता है, तथा का प्रयोग होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमेशा संयुक्त वाक्य के योजक चिन्ह को रट्टा मान लीजिएगा। बाकी मिश्र वाक्य जो योजक चिन्ह उसे रटने की आवश्यकता या पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह स्वतः अपने आप ही सही हो जाते हैं। क्योंकि आपके वाक्य के 3 ही भेद हैं। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, वहां किसी योजक चिन्ह का यानी कि अवयव चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि योजक चिन्ह या अवयव चिन्ह का जहां पे प्रयोग किया जाता है वह संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य है। तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जो आपका संयुक्त वाक्य होते हैं, यहाँ पर देखिएगा, जो आपके संयुक्त वाक्य होते हैं, जो आपके संयुक्त वाक्य होते हैं, क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं
संयुक्त वाक्य में कौन कौन से योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? जैसे तथा, एवं, और, ठीक है, अथवा, लेकिन, इसलिए, किंतु, परंतु, अतः, अतः, पर। ठीक ना? यानी कि इन योजक चिन्हों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? कहाँ पे किया जाता है? संयुक्त वाक्य में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? संयुक्त वाक्य में किया जाता है। इन योजक चिन्हों को छोड़ करके जब किसी भी योजक चिन्हों के द्वारा दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा तो वह निश्चित ही मिश्र या मिश्रित वाक्य होगा। दोनों रटने का प्रयास मत करना, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो दोनों जब रटे रहेंगे तो वहां जब 4 विकल्प आपको मिलेगा तो कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करेगा, और हमें कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट नहीं करवानी है। हमें क्या करना है? साफ सुथरी चीजें पढ़नी है और परीक्षा भवन में हमें बेहतर से बेहतर करके प्रश्नोत्तरी आने हैं। ठीक ना? अब यहाँ पे समझिए, संयुक्त वाक्य में योजक चिन्ह तथा, एवं, और, अथवा, लेकिन, इसलिए, किंतु, परंतु, अतः, पर का प्रयोग होता है। अब इनके अलावा जो अन्य योजक चिन्हों का प्रयोग होता है किसको? दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए। दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए तो उसे हम क्या कहेंगे भैया? संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। क्या कहेंगे? मिश्र या मिश्रित वाक्य कहेंगे। और मिश्र या मिश्रित वाक्य में आप जानते हैं पहला उपवाक्य क्या होता है? प्रधान उपवाक्य होता है, और अन्य उपवाक्य क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य होते हैं। उम्मीद इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी, और इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं तो शॉर्ट स्क्रीन बना लो मेरे बाबू, शॉर्ट स्क्रीन बना लो, शॉर्ट स्क्रीन बना लो इतना। ठीक ना? अब इधर चलते हैं, बातों को और समझते हैं। इधर देखना, हमने आपसे कहा है कि ये देखिएगा, ये कल्पना करिएगा आपके सामने एक क्या है? उपवाक्य, वाक्य है। क्या है? ये वाक्य है। ये क्या है? वाक्य है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ा जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ा जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आपका उपवाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपवाक्य हो जाएगा। जैसे हमने कहा ये उपवाक्य हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? उपवाक्य हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? उपवाक्य हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? उपवाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है ना? अगर दो उपवाक्यों को या दो से अधिक उपवाक्यों को योजक चिन्हों के माध्यम से जोड़ा जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? या तो संयुक्त वाक्य कहेंगे या तो मिश्र वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे या मिश्र वाक्य कहेंगे। अब यहाँ पे देखना, मेरी बात को समझना, यानी कि जो संयुक्त वाक्य होता है, क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है, इसकी जो खासियत होती है, इसकी खासियत क्या होती है? एक से अधिक उपवाक्य होंगे, यानी कि संयुक्त वाक्य में भी एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य में भी एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, दोनों समानता होगी। ठीक ना? और इसमें देखिएगा, इसमें जो दूसरा पॉइंट होता है, इधर मिश्र या मिश्रित वाक्य देख लीजिएगा, मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक ना? इधर समझिएगा मेरी बात को। यहाँ जो दूसरा पॉइंट आपका होता है, इसमें कहा जाता है कि सभी उपवाक्य क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। सभी उपवाक्य क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। सभी उपवाक्य क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो पहला उपवाक्य होगा, क्या होगा? पहला उपवाक्य जो होगा, पहला उपवाक्य वो कौन सा वाक्य होगा? प्रधान उपवाक्य होगा। प्रधान उपवाक्य होगा। पहला उपवाक्य क्या होगा? प्रधान उपवाक्य होगा। जबकि अन्य उपवाक्य क्या होंगे? आश्रित उपवाक्य होंगे। अन्य उपवाक्य क्या होंगे? आश्रित उपवाक्य होंगे। कैसे होंगे? आश्रित उपवाक्य होंगे।
क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। ठीक है ना, दोनों में अंतर समझिएगा। यहाँ पे हमने कह दिया संयुक्त वाक्य में कि एक से अधिक उपवाक्य होगा, ठीक है, यह तो संयुक्त वाक्य की कंडीशन है। मिश्र वाक्य की कंडीशन क्या होती है, इसमें भी कहा जाता है एक से अधिक उपवाक्य होंगे, ये भी ठीक है। और उसके बाद संयुक्त वाक्य में कहा जाता है सभी उपवाक्य क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, जबकि मिश्र या मिश्रित उपवाक्य में पहला उपवाक्य क्या होगा, प्रधान उपवाक्य होगा और अन्य आश्रित उपवाक्य होंगे। यानी किस पे आश्रित होंगे, प्रधान उपवाक्य पे आश्रित होंगे। किस पे आश्रित होंगे, प्रधान उपवाक्य पे आश्रित होंगे। दूसरा पॉइंट यहां पे आता है, सभी उपवाक्य सरल या साधारण उपवाक्य होंगे। सभी उपवाक्य क्या होंगे, सरल या साधारण उपवाक्य होंगे, सरल या साधारण उपवाक्य होंगे। जबकि यहाँ जो दूसरा पॉइंट आता है, यहाँ दूसरा पॉइंट आता है पहला उपवाक्य सरल या साधारण वाक्य होगा, सरल या साधारण वाक्य या उपवाक्य होगा, सरल या साधारण उपवाक्य होगा और अन्य आश्रित उपवाक्य होंगे। क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। और अन्य क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। ठीक ना, यानी कि यहाँ सभी उपवाक्य क्या होंगे, सरल उपवाक्य होंगे, जबकि यहाँ क्या होगा, पहला उपवाक्य सरल और साधारण होगा और अन्य क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। अन्य क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। फिर से देखिएगा, संयुक्त वाक्य की कंडीशन क्या होती है, सभी उपवाक्य क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, पहला उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा, जबकि अन्य उपवाक्य क्या होंगे, प्रधान उपवाक्य पे आश्रित उपवाक्य होंगे। प्रधान उपवाक्य पे क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। यहाँ कंडीशन दूसरी होती है, सभी उपवाक्य सरल या साधारण उपवाक्य होंगे, जबकि यहाँ पे मिश्र या मिश्रित वाक्य में क्या होता है, पहला उपवाक्य सरल या साधारण वाक्य होगा और अन्य क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। अन्य क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। और इन दोनों में अंतर क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ तीसरा जो पॉइंट बनेगा, सभी सरल या साधारण वाक्य एक से अधिक सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य या उपवाक्य कह सकते हैं, सरल या साधारण उपवाक्य, सरल या साधारण उपवाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी कि एक से अधिक सरल या साधारण उपवाक्य क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। जबकि ऐसी कंडीशन यहाँ पे मिश्र या मिश्रित वाक्य में नहीं होगी। ऐसी कंडीशन मिश्र या मिश्रित वाक्य में नहीं होगी। और इधर देखिएगा, संयुक्त वाक्य के जो योजक चिन्ह होते हैं, किसी एक को रट्टा मारिएगा और इसी को रट्टा अगर आप मान लेंगे, अगर वह योजक चिन्ह आता है, या वह चिन्ह आते हैं तो समझिएगा संयुक्त वाक्य है। अगर वैसा कुछ नहीं आता तो समझिएगा मिश्र या मिश्रित वाक्य है, या तो सरल वाक्य है। और सरल वाक्य की एक कंडीशन ये होती है, जहां एक उद्देश्य एक विधेय होते हैं उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जहां एक उद्देश्य एक विधेय होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। इसके पूर्व के क्लास में हमने पढ़ा ही दिया है। तो यहाँ जो योजक चिन्ह आएंगे संयुक्त वाक्य में, और, तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ठीक ना, पर, अतः। ठीक ना, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 11 चिन्हों को अगर आप याद कर लेते हैं, तो अगर इसके अलावा कोई भी योजक चिन्ह, ध्यान सुनना मेरी बातों को,
इसके अलावा कोई भी योजक चिन्ह दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। कितने उपवाक्यों? दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। यानी किनके अलावा? किनके अलावा? और, तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, पर, अतः। अगर इनके अलावा कोई भी योजक चिन्ह दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं तो वह कौन सा वाक्य होगा? मिश्र या मिश्रित वाक्य होगा। वह कौन सा वाक्य होगा? मिश्र या मिश्रित वाक्य होगा। उम्मीद है कि दोनों बातें आप समझ गए होंगे, दोनों पॉइंट को आप समझ गए होंगे। संयुक्त वाक्य को भी समझ गए होंगे, मिश्रित या मिश्र वाक्य को भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक ना? और जो लोग नए जुड़ेंगे वह पूर्व की क्लास अवश्य ही देख लेंगे, क्योंकि पूर्व के क्लास में सब चीजें, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, कर्ता क्या होती है, क्रिया क्या होती है, वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, विस्तार से चर्चा किए हैं उस पर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। किसके आधार पर देखेंगे? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। ठीक ना? अर्थ के आधार पर या अर्थ के दृष्टिकोण से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला आपका है विधि या विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य पहला आपका आता है विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य। ठीक है ना? पहला आपका आता है विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य, और दूसरा आपका आता है निषेधवाचक वाक्य। क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य। क्या आता है? निषेधवाचक वाक्य आता है। और तीसरा आपका आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। क्या आता है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या आता है? प्रश्नवाचक वाक्य। और आगे देखते हैं, अगला आपका आता है चौथा आज्ञावाचक वाक्य। क्या आता है? आज्ञावाचक वाक्य। क्या आता है? आज्ञावाचक वाक्य। ठीक ना? उसके बाद आपका पांचवा आपका आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। क्या आता है? इच्छावाचक वाक्य। ठीक ना? उसके बाद छठवां आपका आता है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। क्या आते हैं? संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद आगे आपका आता है, ठीक है ना, 7 नंबर का आपका आता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। क्या आता है? संकेतवाचक वाक्य। उसके बाद 8वां आपका आता है निषेधवाचक वाक्य। निषेध नहीं, विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य। क्या आता है? विस्मयादिवाचक वाक्य। अब देखते हैं, ठीक है ना, जब समझिएगा बात को। यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और वह कौन कौन से होते हैं
पहला आपका आता है विधान या विधिवाचक वाक्य, दूसरा आपका आता है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आपका आता है प्रश्नवाचक वाक्य, और उसके बाद चौथा आपका आता है आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा आपका आता है इच्छावाचक वाक्य, छठवां आपका आता है संदेहवाचक वाक्य, और सातवां आपका आता है संकेतवाचक वाक्य, आठवां आपका आता है विस्मयादिवाचक वाक्य। अब एक एक को हम अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे और देखते हुए चलेंगे, ठीक ना। यानी कि विधि या विधानवाचक वाक्य कहते किसे हैं, विधि या विधानवाचक वाक्य कहते किसे हैं, जिसमें साधारण से वाक्य आते हैं, यानी जिसमें सिंपल से वाक्य होते हैं, उसे हम विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने कहा राम सोता है, राम सोता है, तो राम सोता है तो एक ऐसा वाक्य है विधि या विधानवाचक वाक्य। जैसे हमने कहा राधा रोती है, राधा रोती है, तो ये आपका क्या हो गया, विधि या विधानवाचक वाक्य, विधि या विधानवाचक वाक्य हो गया। कैसा वाक्य हो गया, विधि या विधानवाचक वाक्य हो गया, ठीक ना, विधि या विधानवाचक वाक्य हो गया। अब निषेध का अर्थ होता है मना करना, यानी निगेटिव सेंटेंस, यानी निगेटिव वाक्य। निषेध का अर्थ होता है मना करना, कोई क्रिया करने में या कोई कार्य करने में जब हम किसी को मना करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य। जैसे हमने कहा राम घर नहीं जाएगा, यानी कि यहां पर किसका प्रयोग होगा, नहीं का प्रयोग होगा। यहां पे किसका प्रयोग होगा, नहीं शब्द का प्रयोग होगा। निगेटिव रहेंगे सेंटेंस, कैसे रहेंगे, निगेटिव रहेंगे, ठीक ना। जैसे हमने कहा मोहन 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 नहीं, या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, आपका निषेधवाचक वाक्य हो गया। कैसा वाक्य हो गया, निषेधवाचक वाक्य हो गया, यानी निगेटिव सेंटेंस हो गए। इसे हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य। यानी क्रिया करने में या कार्य करने में जब किसी को मना किया जाता है तो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्य में हमें क्रिया से प्रश्न करने का बोध होगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। क्या लगा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। प्रश्नवाचक वाक्य में हमें क्रिया से प्रश्न करने का बोध होगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे हमने कहा भारत का राष्ट्रपति कौन है। अब हमें प्रश्न करने का बोध हो रहा, किसका बोध हो रहा, प्रश्न करने का बोध हो रहा। भैया पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कौन, भारत का राष्ट्रपति कौन है। जैसे हमने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। यानी कि प्रश्न करने का बोध हुआ, किससे, क्रिया से प्रश्न करने का बोध हुआ। और जब प्रश्न करने का जहां बोध होता है वहां कौन सा वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और प्रश्नवाचक वाक्य में आप देखिएगा लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होते हैं। यही पहचान है प्रश्नवाचक वाक्य की, ठीक है ना। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा, आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा देने का बोध होता है। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है, आज्ञा देने का बोध होता है। जैसे हमने कहा बच्चे सो जाओ, जैसे हमने कहा बच्चे सो जाओ, देखिएगा जैसे हमने कहा बच्चे
सो जाओ, सो जाओ। तो यानी कि सो जाओ क्या किया जा रहा, आज्ञा दी जा रही। क्या किया जा रहा, आज्ञा दी जा रही कि तुम लोग क्या करो, सो जाओ। अब क्या करो, सो जाओ। जैसे हमने कहा तुम बाजार जाओ, तुम बाजार जाओ, तुम बाजार जाओ। यानी कि जहां भी आज्ञा देने का बोध होता है वहां आज्ञावाचक वाक्य होता है। क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है। ठीक ना। इच्छावाचक वाक्य में जब आपको आशीर्वाद दिया जाए, जब आपकी यात्रा या फिर कोई कार्य करने की मंगलमय कामना की जाए, या जब आपको आशीर्वाद स्वरूप दिया जाए, तो वहां कौन सा वाक्य होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। क्या कौन सा वाक्य होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे हमने कहा जहां अपनी इच्छाएं व्यक्त की जाए, जैसे हमने कहा आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा क्या हो भैया, मंगलमय हो। आपकी यात्रा क्या हो, मंगलमय हो। यानी कि हमारी इच्छा है, क्या है, यह हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये हमारी क्या है, इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। जैसे हमने कहा तुम्हारा कल्याण हो, जैसे हमने कहा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। ये मेरी इच्छा भैया, तुम्हारा कल्याण हो। ठीक ना, ये मेरी क्या है, इच्छा है तुम्हारा कल्याण हो। और यहाँ पे देखिएगा जब आज्ञावाचक वाक्य होता है, यहाँ पे अधिकतर ओ का प्रयोग होता है, यहाँ पे अधिकतर हो का प्रयोग होता है। क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य में हो का प्रयोग होता है, जबकि आज्ञावाचक वाक्य में ओ का प्रयोग होता है। अब संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य कहते किसे हैं, ठीक है ना। संदेहवाचक वाक्य कहते किसे हैं, जब हमें किसी कार्य में संदेह हो, जब हमें किसी कार्य करने में संदेह हो या किसी कार्य होने में संदेह हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। क्योंकि परिभाषा इसमें छुपी हुई संदेह, क्या भैया, संदेह, यानी संशय बना हुआ है। क्या बना हुआ, संशय बना हुआ है, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा हो सकता है, हो सकता है आज वर्षा हो, आज वर्षा हो सकता है आज वर्षा हो। संदेह है, क्या है, संदेह है, हो सकता है आज वर्षा हो। ठीक ना, आज हो सकता है वर्षा हो। या फिर अगला देखिएगा, जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा हो सके आज कोचिंग चले, आज कोचिंग चले। हो सकता है आज कोचिंग चले, या हो सके आज कोचिंग चले। ठीक ना, यहाँ क्या हो जाता है, आपका संदेहवाचक वाक्य हो जाता है। जब किसी कार्य में या क्रिया करने में या क्रिया होने में जब हमें संदेह उत्पन्न होता है, संशय उत्पन्न होता है, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शॉर्ट स्क्रीन बना लो बाबू, उसके बाद आगे आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य आपने पहले पढ़ा होगा काल में। क्या, काल में आपने पढ़ा होगा हेतु हेतु मद भूतकाल और हेतु हेतु मद भविष्यकाल। तो वही सेम कंडीशन होती है संकेतवाचक वाक्य की। यहाँ क्या होते हैं, शर्तें होती हैं। क्या होते हैं, शर्तें होती हैं। जैसे हमने कहा यदि तुम पढ़ते, यदि तुम पढ़ते, यदि तुम पढ़ते तो सफल हो जाते, सफल हो जाते। यदि तुम पढ़ते तो सफल हो जाते। यह क्या है, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य का मतलब होता है जब किसी कार्य करने में, जब किसी कार्य करने में संकेत किया जाए। क्या किया जाए, संकेत किया जाए। जैसे हमने कहा
यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, तो पास हो जाओगे। यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि यहाँ क्या होती है, कंडीशन होती है और शर्तें होती है, तो उसे हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य। और आप देखिएगा विस्मयादिवाचक वाक्य में ये आपका विस्मयादिवाचक चिन्ह होता है। क्या होता है? विस्मयादिवाचक चिन्ह होता है अगर वाक्य के आरंभ में ऐसा चिन्ह आ जाता है तो उसे हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने कहा वाह, विस्मयादिवाचक वाक्य, वाह तुम आ गए, वाह तुम आगे। ठीक ना? वाह तुम आगे। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा वाक्य है? विस्मयादिवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है? विस्मयादिवाचक वाक्य है। जैसे हमने कहा हाय, प्रश्न आया हुआ यूपीएसआई में, हाय मैं तो लुट गई या हाय मैं तो लुट गया। ठीक ना? जैसे हमने कहा हाय, विस्मयादिवाचक वाक्य, हाय मैं तो लुट गया या मैं तो लुट गई, हाय मैं तो लुट गया, हाय मैं तो लुट गई। तो यहाँ क्या होता है भैया? आपका विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। क्या होता है? विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी और उम्मीद है आप लोग शॉर्ट स्क्रीन भी बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिएगा, ठीक ना? हमने कहा अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और हमने कहा पहला भेद आपका आता है विधानवाचक या विधिवाचक आता है, यानी कि इसमें साधारण से सिंपल से वाक्य होते हैं। जैसे राम सोता है, राधा रोती है, तो ये आपका क्या है? विधान या विधिवाचक वाक्य। आपका क्या है? विधान या विधिवाचक वाक्य है। निषेधवाचक वाक्य में निगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि नकारात्मक सेंटेंस होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं। कैसे होते हैं? नकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे हमने कहा राम घर नहीं जाएगा, तो नकारात्मक नहीं शब्द लग गया, नकारात्मक है। मोहन पुस्तक नहीं पढ़ेगा, नकारात्मक है। प्रश्नवाचक वाक्य में हमें प्रश्न करने का बोध होता है। किससे? वाक्य से या क्रिया से या कार्य से। ठीक है ना? प्रश्न करने का बोध होता है। जैसे हमने कहा भारत का राष्ट्रपति कौन है, प्रश्न करने का बोध होता है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्न करने का बोध हो रहा है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद अगला आपका आता है आज्ञावाचक वाक्य। यहाँ आज्ञावाचक वाक्य का मतलब होता है आज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? आज्ञा दी जाती है। तुम सो जाओ, तुम खाना खा लो, ठीक ना, तुम बाजार चले जाओ, तो ये सब क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, उम्मीद इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी। ठीक ना? उसके बाद अगला आपका आता है इच्छावाचक वाक्य। क्या आता है? इच्छावाचक वाक्य आता है। यहाँ पे अपनी इच्छाएं व्यक्त की जाती हैं। क्या किया जाता है? अपनी इच्छाएं व्यक्त की जाती हैं, या किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, या किसी की मंगलमय की कामना की जाती है। जैसे हमने कहा आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये क्या भैया? इच्छा है, मेरी इच्छा, मेरा जबरदस्ती थोड़ी ना है ना, मेरी इच्छा, मैं आपकी मंगलमय की कामना आपको दूंगा, मेरी इच्छा है, नहीं दूंगा, मेरी इच्छा है ना। इसे हम क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तुम्हारा कल्याण हो, ये क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। ठीक ना? जैसे संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? यहाँ संशय होता है। क्या होता है? संशय होता है। क्या होता है? यहाँ इस वाक्य में क्या बना होता है? संशय बना होता है। क्या बना होता है? क्या बना होता है? संशय बना होता है। चलिए, क्या बना होता है? संशय बना होता है। क्या बना होता है? संशय बना होता है। उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। हो सकता है आज वर्षा हो, संशय बना हुआ, हो सकता, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है ना, दोनों कंडीशन, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कह सकते हैं। हो सके आज कोचिंग चले, हो सकता चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है, संशय है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला कहता है संकेतवाचक वाक्य।
यानी शर्तें या कंडीशन लागू होती, या तुम पढ़ते तो सफल हो जाते, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सब पास हो जाओगे ना। तो क्या है, संकेतवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य में ही आपका चिन्ह लगा होता है, क्या होता है, ये चिन्ह लगा होता है, और कहाँ पे लगता है, आरंभ में लगता है। यानी देखिएगा, वाह विस्मयाद बोधक चिन्ह, तुम आगे, तो क्या है आपका विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा हुआ है, क्या आपका विस्मयाद वाचक वाक्य, क्या है, विस्मयाद वाचक वाक्य है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद क्लास, थैंक यू। जहाँ भी रहिएगा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू क्लास।